हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कामयाबी। एक गुरु अपने शिष्य के अत्यधिक विकास से बहुत ही खुश थे। उन्हें लगा कि अब शिष्य का मार्गदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उस शिष्य को एक दिन किनारे बनी अपनी छोटी सी कुटिया में छोड़कर निकल पड़े। रोज़ाना सुबह स्नान के बाद शिष्य शेर की खाल से बने अपने कपड़े को सुखाने के लिए टांग देता था। यही एकमात्र वस्तु थी जो उसके पास थी। एक दिन चूहों ने उस शेर की खाल को कुतर डाला। ये देखकर शिष्य बहुत ही उदास हो गया। वस्त्र ना होने के कारण वो दूसरे वस्त्र मांगने गांव वाले के पास पहुंचा। अगले ही दिन चूहों ने दूसरे वस्त्र में भी छेद कर डाला। चूहे से परेशान होकर उसने एक बिल्ली पाल लिया। अब उसे समस्या चूहे से तो नहीं थी, लेकिन बिल्ली उसके लिए परेशानी की सबक बन गई। उसे अपने खाने के साथ साथ बिल्ली के लिए दूध का इंतजाम करना पड़ता था। एक दिन उसे लगा कि मैं कब तक का गांव वालों से मांगता रहूँगा, क्यों ना मैं खुद ही एक गाय रख लूँ। जब उसे गाय मिल गया तो फिर उसके लिए चारा मांगने की ज़रूरत पड़ी। उसे लगा कि झोपड़ी में चारों ओर घास से उसका काम चल जाएगा, लेकिन इसमें उसके सामने गाय को चराने की समस्या खड़ी हो गई। गाय को चराने के चक्कर में उसे ध्यान के लिए पूरा वक्त नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इस काम के लिए उसने आदमी रख लिया। अब सवाल आया कि काम करने पर निगरानी कौन करेगा। इसके लिए उस शिष्य ने एक महिला से शादी कर ली, जो इसके इन सारे कामों को निगरानी करती और उसके काम में हाथ बटाती। आगे चलकर ऐसा वक्त आया जब वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। कई सालों के बाद अचानक एक दिन गुरुजी उस गांव में पहुंचे। सब कुछ बदला हुआ देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जहां कभी कुटिया हुआ करती थी, वह आज एक आलीशान इमारत खड़ी है। उन्होंने एक नौकर से पूछा, क्या यह वही जगह नहीं है जहां कभी मेरा एक शिष्य रहा करता था? नौकर उन्हें कोई जवाब देता इससे पहले ही गुरु का वो शिष्य हाजिर हो गया। गुरु ने उसे पूछा, बस आखिर ये सब कैसे हुआ? इस पर शिष्य ने कहा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, लेकिन मेरे पास सिवाय इसके कोई दूसरा तरीका नहीं था कि मैं शेर की खाल को हटा देता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटे ज़रूरत या बदलाव के आधार पर बड़े परिणाम मिलते हैं। तो बदलाव को कभी घबराए मत, उसको स्वागत कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप लोग बने रहिए वॉइस ऑफ रोनी पे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले फिर एक अच्छे कहानी पे। राधे राधे।